फरवरी 2010 पाकिस्तान के कराची शहर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अमेरिकी एजेंसी सीआईए ने एक सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया गया था, लेकिन ये दोनों खुफिया एजेंसियां उस वक्त तक ये नहीं जानती थीं कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो आखिर है कौन। लगभग एक हफ्ते तक उस शख्स को कस्टडी में रखा गया और पूछताछ के दौरान जब उस शख्स की पहचान उजागर हुई तो आईएसआई और सीआईए दोनों एजेंसियों में खलबली मच गई। वो शख्स इन दोनों के लिए एक जैकपॉट की तरह था। ये वो शख्स था जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की मौत के लिए जिम्मेदार था। ये वो शख्स था जिसने दशकों तक तालिबान मूवमेंट को जिंदा रखा। इस शख्स के चलते ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका कभी अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल नहीं कर सका। ये शख्स कोई और नहीं, ये था तालिबान का टॉप मिलिट्री कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बरादर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आज हम अनकट में बात करेंगे पाकिस्तान के उस कैदी की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपतियों को कूटनीतिक चालों से झुकने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला बरादर की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब अफगानिस्तान सोवियत संघ के कब्जे में था। उस वक्त मुल्ला बरादर की उम्र महज 12 साल थी। सोवियत के खिलाफ लड़ाई में बिरादर मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गया। उस वक्त उनका कमांडर था मुल्ला मोहम्मद उमर। कहा जाता है कि इन दोनों की बीवियां आपस में बहनें थीं, यानी इनके बीच एक रिश्ता भी था। उन्होंने मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ जंग लड़ी, जिसके चलते साल 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन रूसियों के जाते ही सत्ता को लेकर अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। इस दौरान बरादर ने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में एक मदरसा स्थापित किया, लेकिन इन दोनों का मकसद अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना था। और इस तरह साल 1994 में इन दोनों ने मिलकर तालिबान की स्थापना की और आईएसआई की शह पर तालिबान ने 1996 आते आते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और इस्लामिक अमीरात की स्थापना कर दी। ये वो वक्त था जब तालिबान पर चुनिंदा लोगों का हुक्म चलता था, जिनमें एक नाम मुल्ला बरादर का भी था। 1996 से लेकर साल 2001 तक बरादर तालिबान के शासन के दौरान अफगानिस्तान में उप रक्षा मंत्री के पद पर तैनात रहा। लेकिन 9/11 के बाद जब अमेरिकी फ़ौज ने तालिबान में कदम रखा तो तालिबान की लीडरशिप को पाकिस्तान में पनाह लेनी पड़ी। इस दौरान मुल्ला उमर अमेरिका के निशाने पर था और उसे छुपने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। ऐसे में तालिबान की कमान मुल्ला उमर द्वारा मुल्ला बरादर को सौंप दी गई। मुल्ला उमर के गद्दी छोड़ने के बाद अमेरिका को लगा कि तालिबान अब कमज़ोर हो गया है, लेकिन मुल्ला बरादर को अमेरिका अभी भांप नहीं पाया था। अमेरिका को पता नहीं था कि मुल्ला बरादर उनके लिए आने वाले वक्त में कितना घातक साबित होने वाला है। मुल्ला बरादर ने अमेरिकी सेना के लिए एक अलग ही रणनीति तैयार कर रखी थी। उसे पता था कि अमेरिकी फ़ौज हर तरफ से उन पर भारी है। ऐसे में उसने अपने लड़ाकों को अमेरिकी फ़ौज से सीधे लड़ने की बजाय गुरिल्ला वॉर का सहारा लेने को कहा। उसकी रणनीति तालिबान के काम आई और कहा जाता है कि इस दौरान अमेरिकी सैनिकों की मौतों में काफ़ी इजाफा हुआ। खैर, इस दौरान पाकिस्तान पर्दे के पीछे से उसकी मदद करता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मुल्ला बरादर की लीडरशिप के तहत तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच बैकडोर से शांति वार्ता भी शुरू हुई। इस वार्ता में मुल्ला बरादर और अफगान राष्ट्रपति हामिद करज़ई शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि मुल्ला बरादर और हामिद करज़ई दोनों ही दुर्रानी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। 2010 में मुल्ला की गिरफ्तारी के पीछे की एक थ्योरी ये भी है कि पाकिस्तान सरकार को जब इस शांति वार्ता का पता चला तो उसने ही मुल्ला को पकड़ने के लिए सीआईए का इस्तेमाल किया। ये सब इस शांति वार्ता को रोकने के लिए पाकिस्तान की चाल थी।
उधर बरादर पाकिस्तान की कैद में तो था, लेकिन तालिबान के लिए वो ही उनका नेता था। एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें लड़ती रहीं और उधर अमेरिका में राष्ट्रपति भी बदलते रहे। पहले बुश, फिर ओबामा और उनके बाद राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। 2018 में अमेरिका ने तालिबान के साथ शांति वार्ता को तेज करने की सोची तो उनको तालिबानी लीडर मुल्ला की याद आई, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया। ट्रंप प्रशासन और तालिबान के बीच 2019 में सहमति बनती दिखी, जिसे काबुल में हुए एक कार धमाके ने पटरी से उतार दिया। ट्रंप ने बातचीत बंद करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अमेरिकी चुनाव में अफगानिस्तान एक अहम मुद्दा था, जिसके चलते ट्रंप को तालिबान से बातचीत पर ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ा। उधर साल 2020 में मुल्ला बिरादर ने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया, लेकिन ट्रंप के सत्ता से हटते ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आनन फानन में अमेरिकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से हटाने का फैसला कर लिया, जिसके चलते आखिरकार अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया। जो बाइडेन को भी अपने इस फैसले के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि पिछले 4 दशकों से विदेशी फ़ौजों के साथ लोहा लेने वाला मुल्ला बरादर, या यूं कहें पाकिस्तान का पूर्व कैदी, अब अफ़गानिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर काबिज़ होगा या नहीं।